Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and reading all the things at your homes. Very good, students. So, this is our EVS class. Which class is it? Our EVS class. So, all of you open your book, which I am showing in the picture. Our green world. All of you open the book. Okay, now come to page number 7. Page number 7. All of you come to page number 7. As we know that we have already read the chapter Our Body. We have done its reading part, explanation part, all of things we have done. If you have any query in related to explanation of the chapter, you can again ask me. I will again teach you the chapter. Okay, beta? So, today just we have a quick revision of this chapter so that you all may know what we have studied in the chapter now. So, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? हमारा हेड, हमारा ट्रंक और हमारे लिम्स. हेड तो हमारा हेड हो गया. ट्रंक क्या हुआ? हमारे नेक से लेके हमारे स्टमक तक के पोर्शन को हम ट्रंक कहते हैं. और लिम्स क्या होते हैं? हमारे दोनों हैंड्स को और दोनों लेग्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हमारे लिम्स. क्या है बेटा? वो हमारे लिम्स. और हमारी पूरी बॉडी किससे कवर होती है? स्किन से. हमारी हेड में कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? हमारे हेयर्स, ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ. क्या मेन पार्ट्स होते हैं हमारे हेड में? हेयर, ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ. टीथ और टंग कहाँ पर होते हैं बेटा? इनसाइड आवर माउथ. हमारे मुंह के अंदर क्या होता है बेटा? टीथ और टंग. हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर होते हैं टीथ और टंग. और टीथ हमें क्या हेल्प करते हैं? खाना खाने में. और टंग हमें क्या हेल्प करती है? बोलने में, यानी स्पीक करने में. जैसे मैं आपसे अब बात कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आई एम स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, माई टंग. ओके बेटा? सो और फिर नेक्स्ट हमने पढ़े थे हमारे सेंस ऑर्गन्स. हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हु विल टेल मी? 5. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज क्या करती है? हमें देखने में हेल्प करती है. क्या करती है बेटा? देखने में. हमें कलर्स के बारे में नॉलेज देती है. अगर कोई देखो ये पिंक कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये किससे पता चल रहा है? हमारी आईज की हेल्प से. और आईज कैसे प्रोटेक्टेड रहती हैं? आईलिड से. ये जो हमारी आईज का नीचे का पोर्शन होता है ये क्या होता है? आईलिड. और ये जो आईज के ऊपर हेयर्स होते हैं ये होते हैं आई लैशेस. क्या होते हैं बेटा? आई लैशेस. अब नेक्स्ट है हमारा ईयर्स. ईयर क्या करते हैं? हमें हियर करने में हेल्प करते हैं. जैसे मैं अभी आपको चैप्टर समझा रही हूँ तो आप ये कैसे समझ रहे हैं? अपने ईयर्स की हेल्प से. किसकी हेल्प से बेटा? ईयर्स की हेल्प से. अगर मैं आपको कहूंगी कि बेटा आप स्ट्रेट बैठो, बेटा पेंसिल निकालो, टेक आउट योर पेंसिल, टेक आउट योर शार्पनर. सो हाउ कैन यू हियर ऑल दीज वर्ड्स ऑफ माइंड? विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स. नेक्स्ट इज योर नोज. नोज क्या करती है? हमें स्मेल करने में. आपको कौन सी विच थिंग इज अ गुड, हैज गुड स्मेल और अ बैड स्मेल. अगर किसी चीज की गुड स्मेल है और बैड स्मेल है हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. अगर जैसे जैसे हमारे घर में खाना पड़ा है कोई और वो खाना सड़ जाता है यानी खराब हो जाता है तो हमें उसकी रॉटन स्मेल आती है. रॉटन मतलब सड़े हुए. जब रॉटन स्मेल आती है तो हम अपनी नोज को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं ना. क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें स्मेल, गंदी स्मेल है, वो स्मेल हमें नहीं अच्छी लगती. लेकिन जब हम कोई परफ्यूम लगाएंगे, डिओड्रेंट लगाएंगे तो उसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्वीट होती है. नेक्स्ट इज टंग. हम टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. हम भी कोई भी खाना खाएंगे अगर उसमें सॉल्टी है यानी नमकीन है तो हमें कैसे पता चलेगा? अपने टंग से. यानी स्वीट है अगर खाना तो मीठा है तो कैसे पता चलेगा? अपनी टंग से. बिटर है यानी कड़वा, कैसे पता चलेगा? हमारी टंग से. सार है यानी खट्टा, कैसे पता चलेगा? हमारी टंग की हेल्प से.
देन नेक्स्ट इज आर स्किन, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर रहती है और स्किन ही है जो हमें हेल्प करती है कि हमें कहाँ पर पेन हो रहा है, और या तो हमें कहाँ ठंड लग रही है, या हमें हॉट वेदर हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अपनी स्किन की हेल्प से। या कोई चीज हार्ड है, जैसे ये पेंसिल इज हार्ड, कैसे फील कर रही हूँ मैं? अपनी फिंगर की स्किन से फील कर रही हूँ ना कि ये पेंसिल बहुत हार्ड है, मैं इसे मोल्ड नहीं कर सकती। तो ये कैसे फील कर रही हूँ मैं? अपनी स्किन की हेल्प से। दैट इज केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हम अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, हम अपनी आईज को हमेशा किससे वॉश करें? कोल्ड वाटर से। नेक्स्ट, हमें कभी भी अपने ईयर्स में कोई भी शार्प थिंग नहीं डालनी चाहिए। ईयर्स को हमेशा किससे क्लीन करना चाहिए? ईयर बड्स से। किससे करना चाहिए? बड्स से। नेक्स्ट इज, हमें अपनी नोज में कोई चीज नहीं डालनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी नोज किससे क्लियर करनी चाहिए? क्लीन क्लॉथ से। नेक्स्ट इज, हमें हमेशा अपनी टंग को क्लीन रखना चाहिए। और टंग को क्लीन कब करते हैं हम? जब हम ब्रश करेंगे तो हमें अपनी क्या करना चाहिए? टंग को भी क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट इज, एंड द लास्ट वन इज, हमें हमेशा रोज एवरी डे वी हैव टू बेथ। हम जब बेथ करेंगे तो हमें कोई ना, हम हेल्दी रहेंगे, हाइजीनिक रहेंगे, ना ही हमें कोई बीमारी होगी। लास्ट वन इज आर लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? आर आर्म्स, हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स को टुगेदर क्या बोलते हैं? लिम्स। आर्म्स क्या होती हैं? हमारी अपर लिम्स। क्यों? क्योंकि वो ऊपर होती हैं। और आर्म में क्या क्या होता है? एल्बो। एल्बो क्या हो गई? दिस वन, हमारी कोनी। देन आर रिस्ट, यानी दिस, देखो ये रही रिस्ट, रिस्ट। देन फिंगर्स एंड आर थम। और पाम किसे बोलते हैं? दिस, दिस इज कॉल्ड योर पाम। हम अपने हैंड से क्या करते हैं? थिंग्स को होल्ड करते हैं। जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ी है विद द हेल्प ऑफ माय हैंड। एंड द लास्ट वन इज आर लिम्स, दैट इज आर लोअर लिम्स। लोअर लिम्स क्या हो गए? हमारी लेग्स। हमारी लेग्स क्या करने में हेल्प करती हैं? वॉक करने में, रन करने में और जंप करने में। हमारी लेग में क्या क्या होता है? एक फुट होता है ना? फुट में 5 टोज होते हैं। जैसे हम अपनी हैंड्स की फिंगर को, उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं, वैसे ही हम अपनी फुट की फिंगर्स को टोज बोलते हैं। बिग टो क्या होता है? थंब। एंड द स्मॉल टो इज लिटिल टो, यानी सबसे छोटी वाली फिंगर को हम बोलते हैं लिटिल टो। नाउ ऑल ऑफ यू स्टार्ट विद द एक्टिविटी दैट इज गिवन हियर। आई एम स्टार्टिंग इट। एक्टिविटी 1, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यानी हमें रॉन्ग वर्ड निकालने हैं और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, वी टेस्ट थिंग्स विद आवर नोज और टंग। आप अपनी किससे टंग टेस्ट करते हैं? बताओ। यस, टेल मी। यस, विद द हेल्प ऑफ योर टंग। सो पुट अ क्रॉस ओवर नोज। नोज पे क्या लगाओ? क्रॉस। नोज गलत है, हम नोज से थोड़ी स्मेल टेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द आईज, ईयर्स हेल्प अस टू सी। अब बताओ कौन से हमें हेल्प करता है सी करने में? आईज और ईयर्स? आईज। सो वी विल पुट अ टिक क्रॉस ओवर ईयर्स। ईयर्स पे क्या लगाएंगे हम? क्रॉस। देन द थर्ड वन इज वी यूज आवर नोज स्किन टू फील थिंग्स। यस, हु विल टेल मी? हम फील किससे करते हैं? अपनी नोज से या स्किन से? स्किन से। सो पुट अ क्रॉस ओवर नोज। Then we have a toe, thumb in each hand. हमारे each hand में क्या होता है? एक thumb। toe तो कहाँ होता है? foot में। तो put a cross over toe. Then we run, smell with our legs. हम किससे रन करते हैं? हम अपनी लेग्स से क्या करते हैं? रन करते हैं कि स्मेल करते हैं? यस, रन करते हैं। तो पुट अ क्रॉस ओवर स्मेल। डन ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वन इज वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। पुट अ क्रॉस ओवर नोज। देन द आईज, ईयर्स हेल्प अस टू सी। द आईज हेल्प अस टू सी। पुट अ क्रॉस ओवर ईयर्स। वी यूज आवर स्किन टू फील थिंग्स। पुट अ क्रॉस ओवर nose. We have a thumb in each hand. What do we have? Thumb. Put a cross over toe.
We run with our legs. Put a crossover. Smell. Turn on the page. Come to activity 2. Yes. Draw lines to match the organ with their senses. यानी हमें ऑर्गन्स को उनके सेंस से मैच करना है, यानी कौन सा ऑर्गन क्या रोल प्ले करता है, क्या काम करता है, उसको उससे मैच करना है. फर्स्ट इज आईज. यस, हु विल टेल मी आईज? व्हाट आईज हेल्प अस? आईज हेल्प अस टू सी. देन ईयर्स. Ears help us to hear. Then nose. Nose help us to smell. Then tongue. Tongue help us to taste. And the last one is skin. Skin help us to touch or feel. First one is eyes. Eyes help us to see. D. Ears. Ears help us to hear. Make a line till C. Nose. Nose help us to smell. Make a line till A. Tongue. Tongue help us to taste. Make a line till E. Then last is skin. Skin help us to touch. Touch or feel. Make a line till B. So today we have completed activity 1 on page number 7. And activity 2 on page number 8. So all of you do these activities in your books and try to do it by yourself. Understand the chapter, and if you face any problem, you can again ask me. I will again explain you. Okay, beta. So this much for today's class, and do all these work and send it to me by 2 p.m. Okay, bye bye class.